दोस्तों, आज की वीडियो एक संजीदा और हकीकत पर मबनी रिश्ते के पैगाम के लिए वक्फ है, इसलिए गुजारिश है कि इस पैगाम को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुना जाए। आज जिस खातून का रिश्ता पेश किया जा रहा है उनका नाम सेहर आराइन है और इब्तिदा ही में ये तारुफ इसलिए दिया जा रहा है ताकि सुनने वालों को शुरू से ही वाज़े मालूमात हासिल हो जाए। सेहर आराइन एक बेवा खातून है जिनकी उम्र 40 साल है और उनका ताल्लुक फैसल आबाद से है। ये रिश्ता किसी जज्बाती कैफियत वक्ती फैसले के तहत पेश नहीं किया जा रहा बल्कि मुकम्मल सोच विचार हालात के जायजे और संजीदगी के साथ रखा गया है। सेहर आराइन की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों के साथ गुजरा है। शादीशुदा जिंदगी के बाद शौहर के इंतकाल ने उन्हें एक मुश्किल मरहले से गुजारा, मगर उन्होंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने मामलात खुद संभाले, माली नज्म और जब्त कायम किया और आज एक मुस्तहकम तर्ज जिंदगी गुजार रही है। उनकी जिंदगी में नज्म, तरतीब और खुद इन्हिसारी नुमायां तौर पर दिखाई देती है। ये खातून माली तौर पर मजबूत पस मंजर रखती है। शौहर के इंतकाल के बाद जो कारोबार उनके जिम्मे आया इसे न सिर्फ संभाला बल्कि बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया। जाती कारोबार एक बाकायदा दफ्तर के जरिए चलाया जाता है जहां रोजमर्रा उमूर की निगरानी खुद करती है। आमदन मुसलसल और मुस्तहकम है जिसकी बदौलत घर के अखराजात, रहाइश, मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर जिम्मेदारियां बाकायदगी से पूरी की जाती है। शादी के बाद भी अखराजात की जिम्मेदारी खुद उठाने को तरजीह देती है और इसी बुनियाद पर घर दामाद की सूरत में रहाइश चाहती है। सेहर आराइन का ताल्लुक एक मुतवस्सित मगर तालीम याफ्ता खानदान से है। वालिद एक निजी इदारे में तवील अरसा मुलाजमत करने के बाद रिटायर हुए। वालिदा घरेलू खातून रहे जिन्होंने बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दी। एक भाई कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर में मुकीम है जबकि एक बहन शादीशुदा है और अपने घर में मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। खानदानी रवाबित मजबूत हैं और वक़्ता फ़ौक़ता मील मुलाकात रहती है। तालीम के हवाले से सेहर आराइन ने अपनी इब्तिदाई तालीम फैसल आबाद के मरूफ स्कूल से हासिल, बाद अज़ां कॉलेज की तालीम मुकम्मल की। अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद शादी हुई और शौहर के साथ मिलकर कारोबारी मामलात में हिस्सा लिया। इसी दौर में कारोबार के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका मिला जिसका फायदा बाद की जिंदगी में हुआ। शौहर के इंतकाल के बाद इसी तजुर्बे को बुनियाद बनाकर कारोबार को मुकम्मल तौर पर खुद संभाला और आज एक खुद कफील हैसियत रखती है। रोजमर्रा जिंदगी में नज्म और जब्त को खास अहमियत दी जाती है। दिन की मंसूबा बंदी पहले से तय होती है, दफ्तर के औकात मुकर्रर हैं और घरेलू उमूर भी तरतीब के साथ चलते हैं। गैर जरूरी दिखावे आफजूल खर्ची से गुरेज किया जाता है। रहाइश आरामदेह और पुरसुकून माहौल में वाक़ है जहाँ जिंदगी सहूलत और सुकून के साथ गुजारी जाती है। ये रिश्ता ऐसे शख्स के लिए पेश किया जा रहा है जो जिंदगी को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखता हो। माली हैसियत को मेयार नहीं बनाया गया। अगर किसी का ताल्लुक कम वसाइल वाले घराने से भी हो मगर सोच संजीदा, रवैया मुतवाजिन और खानदानी पस मंजर मुनासिब हो तो राब्ता किया जा सकता है। उम्र के हवाले से भी सख्ती नहीं रखी गई बल्कि हम आहंगी और बाहमी समझ को अहम समझा जा रहा है। सेहर आराइन की ख्वाहिश है कि शादी के बाद जिंदगी में सुकून, ताउन और वाज़े उसूल, गैर जरूरी मुदाखलता, पेचीदगियों से दूर रहना चाहती है। एक ऐसा ताल्लुक चाहती है जिसमें दोनों अफराद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हों और एक दूसरे के लिए सहूलत का सबब बने। घर दामाद की सूरत में रहाइश इसी सोच का हिस्सा है ताकि माली और अमली मामलात आसानी से चल सकें। इस रिश्ते के लिए राब्ता करने वाले अफराद से गुजारिश है कि अपनी मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम करें। नाम, उम्र, शहर, खानदानी पस मंजर और मौजूदा हालात साफ और वाज़े अंदाज में लिखे जाएं। जो भी शख्स मुनासिब समझा जाएगा इससे बराह रास्त राब्ता किया जाएगा। ये पैगाम सिर्फ संजीदा अफराद के लिए है। वक्त ज़ाय करने गैर जरूरी गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। उम्मीद है ये तफसीली पैगाम सुनने वालों के लिए रहनुमाई का सबब बनेगा और किसी के लिए एक बेहतर और मौजू रिश्ते का जरिया साबित होगा। अगर ये रिश्ता आपके लिए मुनासिब महसूस हो तो अपनी तफसील कमेंट में दर्ज करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।